हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। 7.1 तो मैंने अच्छे से आपको करवाई दी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 करने से पहले एक बार अपनी बुक में पेज नंबर निकाल ले। 7.2 पेज नंबर 300 उसमें लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। 3 टॉपिक दिए हुए उसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो ये एक्सरसाइज है 7.2 इसमें होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर नेक्स्ट में आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे बहुत सारे टाइप्स आएंगे इंटीग्रेशन की। आज हमें करनी है 7.2, तो उसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक दिया हुआ 7.3.1 300 पेज पे। और इसमें सिंपल सा मेथड है, डेरिवेटिव का यूज है। और इसमें 301 पेज पे आपको फॉर्मूला भी दिए गए हैं। साइन का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, कॉस का भी पता ही है, 291 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, साइन कॉस के अलावा हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बचते हैं। ठीक है, tan, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। तो इन सबके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आपको 301 पेज पे दिए हुए हैं। इनको अच्छे से देख लीजिएगा। एक तरह से इनकी डेरिवेशन भी दी हुई है 301 पेज पे। ठीक है, तो tan का दिया हुआ 301 पे, और 302 पे दिया हुआ कॉट का और सीकेंट का और कोसेकेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और आज हम करेंगे 7.2। तो 7.2 का सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको i के इक्वल ऐड कर सकते हो, ऐसे i ले सकते हो, हर एक इंटीग्रल्स को ऐसे ले सकते हो i। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसे इस मेथड में बोला गया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था आपका। 10th क्लास में भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए था। बट ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपने इसमें एक को लेट करना है। आपने एक ऐसा ढूंढना है फंक्शन जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई हो। जैसे 4-5 क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा अच्छे से। पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन में तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, बट उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसके डिवाइड में है, उसको आपने टी लेट करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तक देखना वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना है और उसका डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x का dx और t का dt। सबका डेरिवेटिव करना है। इसमें x वेरिएबल है, उसका dx और t का डेरिवेटिव ऑफ t dt। अब 2x dx की जगह आपको क्या लिखना है dt, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे dt, और नीचे वाले को आपने t लेट किया अपॉन t इंटीग्रेशन। आइए आपका ये बन गया 1 अपॉन t, ये dt यहां पे ऐसे लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन t dt। 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और प्लस c तो आपको मैंने बोला ही था कि लगाना है कांस्टेंट, और t की वैल्यू आपकी क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इतना मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन, जितना बच्चे समझते हैं, बस उसको आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। तभी तो इस एक्सरसाइज में देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 39 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये सारे इसी टाइप से करने हैं, बस आपको ऐसा ढूंढना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा थोड़ी थोड़ी। log x का स्क्वायर अपॉन x dx इंटीग्रेशन log x। देखो ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ
मल्टीप्लाई हो 1/x, अगर आप नीचे वाले x को t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई है नहीं dx के साथ। जब आप इसमें log x को t मानते हो, log x को आपने t मानना है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, फिर x का दोबारा से dx dt। x का dx जरूर करना है, जैसे हमने ऊपर किया था x² का 2x, फिर x का dx। 1/x dx की जगह अब आपको क्या लिखना है? 1/x dx की जगह dt, यानी 1/x ये dx अपॉन x की जगह आपको dt लिखना है। तो आई आपका क्या हो जाएगा? ये तो dt हो गया। ये दोनों चीजें तो हमारी एक ये और एक ये dt बन गई। और log x को आपने क्या माना था? t, और उसकी पावर 2 है, तो ये क्या बन गया आपका? t²। और t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की 3/3 प्लस c। और t की 3 मतलब t आपका क्या था? log x, log x की पावर 3/3 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। तो आप देखो इतने भी मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 1/x प्लस x log x dx। इसमें आपको कोई भी, मान लो आपने x log x को t ले लिया तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और फिर भी आपका डेरिवेटिव के साथ नहीं आ रहा प्रोडक्ट। इसमें आपको एक चीज करनी है, x कॉमन ले लेना, तो क्या बनेगा? 1 प्लस log x। अब आपको दिख जाएगा इसमें किसको t मानना है। आपको पता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में log x का डेरिवेटिव 1/x dx था, इसी तरह से इसको t मान लो। 1 प्लस log x को क्या मानना है? t। 1 प्लस log x, 1 का तो डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx dt। अब 1/x dx की जगह तो dt लिखना है, और इसको आपने नीचे था ना ये t, तो नीचे ही आएगा t, तो यहां ऊपर लिख दो इसमें t। और 1/t का log t प्लस c, और t आपका क्या था? 1 प्लस log x। तो t की जगह वैल्यू जरूर पुट करनी है, क्योंकि t आपने अपनी तरफ से माना है। प्लस इसी तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। देखो 3 क्वेश्चंस हो गए, इतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं है ये, आगे आगे थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारा नोट कर लो, ठीक है ना? sin x और sin cos x। नेक्स्ट फोर्थ है sin x, और sin का एंगल दिया हुआ है cos x। dx तो लगाना ही लगाना है, इंटीग्रेशन भाई। देखो इसमें ध्यान से, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको टी लेट करें। कई बच्चे कहते हैं साइन एक्स को टी लेट कर लो, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और cos x के साथ dx है। cos x के साथ dx नहीं है, cos x तो साइन का एंगल है, साइन cos x के साथ dx बोल सकते हो आप। तो sin x को t मत मानना इसमें, कहीं cos x dx को dt लिख दो, ऐसा नहीं है। आप cos x को t मानोगे। किसको मानोगे? cos x को t। cos का डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस साइन एक्स, एक्स का भी dx और उधर dt। देखो अब हमारे पास sin x dx तो है, लेकिन माइनस साइन एक्स dx नहीं है, तो क्या करेंगे? माइनस को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये sin x dx माइनस ऑफ dt। और अब sin x dx यानी इसकी जगह और इसकी जगह, इन दोनों की जगह तो माइनस ऑफ dt आएगा। माइनस आपका बाहर इंटीग्रेशन से और dt। और अब आपने t तो cos x को माना है, तो ये साइन तो ऐसे कैसे रहेगा? तो क्या बनेगा यहाँ पे? साइन t। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन t का माइनस cos t। एक माइनस पहले, ये तो क्या हो जाएगा? प्लस। और cos t, t की वैल्यू क्या है? cos x प्लस। ये इस तरह से क्वेश्चंस करने, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है?
इन चारों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि हमारे मेथड से क्यों नहीं है। अभी बताऊंगा इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है और करना कैसे है, आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। देखो, आप इस क्वेश्चन में चाहे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लो या कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, आंसर आपका सही आएगा। बस आपको उसको मैच करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो मेथड मैं करवा रहा हूं वो छोटा मेथड है, आंसर उससे मैच भी हो जाएगा आपका और ठीक भी आएगा। 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप वैसे करोगे तो कम से कम 2-3 लाइनें और एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी 7-8 लाइन में आएगा। तो इसमें करना कैसे, देखो साइन और कोस का एंगल सेम है। आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, एक फॉर्मूला है 83-84 पेज पे, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई और पूरे को 2 से डिवाइड। तो अब ऊपर तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, साइन 2 ax प्लस बी और अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई सोच सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई में, तो बाहर आ जाएगा। अब क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अब इसको भी कई बच्चे, देखो 2 मेथड बताता हूं मैं इसमें भी आगे। एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही बताऊंगा, एक तो कई बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, सर इसका आएगा साइन 2 थीटा का होगा क्या, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a। तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2a। थीटा मतलब ये 2a प्लस ax प्लस b। अब दूसरा मेथड क्या रहता है इसमें, आप ax कंप्लीट एंगल बोले 2ax प्लस b, इसको आप क्या मान लो, t, क्योंकि आपके पास एंगल ही है जिसको t मानो। इसका डेरिवेटिव 2ax का क्या आएगा, 2a, b का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और x का तो आपने लिखना है dx उधर, या तो dx के साथ कोई 2a मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 2a कहां जाएगा, डिवाइड में, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 2a। तो आई आपका क्या हो जाएगा, 1/2 तो हमारे पहले ही है, कांस्टेंट है, तो dx की जगह क्या लिखना है, dt/2 है, ये 2a आएगा और एक ये 1/2 इसमें रहेगा ना हमारा, तो माइनस 1/2 ये हो गया आपका माइनस 1/4a cos 2ax प्लस b प्लस c। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है आपका। इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 1/2 तो पहले ही है हमारे पास, dt/2a होना था, तो dt अपॉन 2a हो गया। और यहां क्या बच गया, साइन, इसको तो आपने पूरे को t मान लिया, तो ये क्या हो गया आपका साइन t। और अब साइन t का आपको पता ही है, ये 1/4 है एज इट इज, साइन t का माइनस कॉस t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करो, देखो आंसर सेम आ रहा है। t की क्या वैल्यू चाहिए, cos 2ax प्लस b प्लस c, ये आंसर है। तो एक चीज इस चीज से ध्यान रखना, साइन हो, e की पावर x हो, इस तरह से एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। एग्जांपल है अपनी तरफ से कि अगर ऐसी साइन 4x आ जाए तो उसका होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4।
जब भी इसके डेरिवेटिव का, इसके एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट आए तो डिवाइड में आ जाता है इसी तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही अगर e की पावर 5x हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की 5x का e की 5x अपॉन 5 प्लस c, मतलब उसका एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाता है अगर वो कांस्टेंट आ रहा हो तो। जैसे इसमें कांस्टेंट आ रहा था 2a, तो डायरेक्ट मैंने 2a लिख दिया था यहाँ पर। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। अब देखो 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को भी वही दो मेथड बन जाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट जैसे अभी करवाया है इस तरह से भी कर सकते हो। इसके दो मेथड लिखो। देखो ax प्लस बी को t मान लो, ax का डेरिवेटिव a dx dt, dx हो गया आपका dt बाय a, और तो i क्या हो जाएगा आपका dx की जगह तो dt अपॉन a, तो 1 बाय a कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, और अंदर रूट को t, तो t की पावर क्या बन जाएगी 1 बाय 2, और तो इंटीग्रेशन क्या होता है t की 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस c, तो i क्या हो गया आपका 1 बाय a एज इट इज, 3 बाय 2 का 2 बाय 3, और t क्या था आपका ax प्लस b, ax प्लस b की पावर 3 बाय 2। इस तरह से क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 7 देखो आगे फटाफट। 7 में जो है x रूट में x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन प्लस 2 है, ठीक है। तो देखो अब समझो ट्रिक क्या होती है कि कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए, जैसे इसमें दो मल्टीप्लाई में x और रूट x प्लस 2, जो भी कॉम्प्लिकेटेड पावर हो उसको आपने t मानना है, उसके अंदर का विद पावर नहीं, पावर के अंदर का। जैसे इसमें x की पावर तो 1 है, इस x प्लस 2 की पावर क्या है 1 बाय 2, तो इसकी पावर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है 1 बाय 2। आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपने किसको t मानना है x प्लस 2, x प्लस 2 को क्या मानना है t, तो i आपका क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx और उधर dt, x का क्या हो गया dx और उधर हो गया 2 का तो 0 ही होगा, t का dt, तो dx की जगह तो आपको dt लिखना है, इसमें समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। तो dx की जगह तो dt लिखना होगा, और इधर रूट t हो गया। अब इधर x क्यों कहां जाएगा, ये x की वैल्यू कहां से आएगी, इधर से आएगी, इधर से x की वैल्यू क्या आएगी t माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आई t माइनस 2। अब ये पहली एक्सरसाइज 7.1 की तरह का क्वेश्चन हो गया। रूट t को पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3 बाय 2 और इधर 2 t की पावर 1 बाय 2 dt इंटीग्रेशन। t की 3 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ऐड करोगे 3 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2, 2 t की 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1 ऐड कर देना इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। t की 5 बाय 2 एज इट इज, t की वैल्यू क्या है x प्लस 2, और 5 बाय 2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय 5 और x प्लस 2 5 बाय 2, और ये 3 बाय 2 ऊपर जाएगा 4 बाय 3, और t क्या था हमारा x प्लस 2 3 बाय 2 प्लस c। दिख रहा है सभी को? नोट कर लीजिए इसको। 7 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन x 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। 2-3 क्वेश्चन के आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद से सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो करवा रहा हूं। 8th क्वेश्चन है जैसे
हिंट दे देता हूं। 8 में क्या जाएगा आपका x 1 प्लस 2x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट और dx। देखो इस क्वेश्चन में 1 प्लस 2x का होल 2x का स्क्वायर और अंडर रूट। कॉम्प्लिकेटेड पावर किसकी है? इसकी। तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर, इसको आप क्या मानोगे? t। 1 का डेरिवेटिव 0, पावर आगे आ जाएगी 4, एक कम होगी 1 बच गई, और x dx dt। x dx आपको चाहिए, वो क्या हो जाएगा? dt अपॉन 4। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन 4, dt अपॉन 4 हो गया dt। और इधर ये इसको आपने क्या मानना है? t, तो ये क्या हो गया? रूट t, यानी t की पावर 1/2। आगे इसको खुद से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा t की 3/2 ऑन 3/2, फिर t की वैल्यू पुट कर देना। 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ गया आपका 9th क्वेश्चन। 9th में आपके पास है 4x प्लस 2 और रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। देखो ये पूरा ऐसे है ना, क्योंकि तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 2 इस कंप्लीट किया। कॉम्प्लिकेटेड पावर किसकी है? इसकी। इज इक्वल टू t। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 फिर dx, और यहां पे तो हमारा क्या है? 4x प्लस 2, और यहां पे क्या बन रहा है? 2x प्लस 1। देखो इसमें और इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 dx और उधर 2 dt। ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, क्योंकि अब हमारा 4x प्लस 2 dx की जगह मुझे इसकी और इसकी जगह क्या लिखना है? 2 dt। इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 dt। तो 4x प्लस 2 dx की जगह 2 dt। तो i क्या हो जाएगा आपका? 2 dt, और इसको आपने क्या माना था? t। तो t की पावर 1/। सेम वही प्रोसेस जैसे इस क्वेश्चन में करोगे, सेम इसमें करना। ठीक है। उसके बाद आ गया 10th क्वेश्चन। 1/x माइनस रूट एक्स dx। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड पावर इसकी, इसको t मान लेंगे, लेकिन dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा कुछ भी। उसमें आपको देखो, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर किया था, इसमें थर्ड नीचे कॉमन लिया था, अगर कुछ नीचे ऐसे दिया हो, इसमें भी आप क्या लोगे? कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? रूट एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा? देखो x, यहां पे क्या बचेगा? रूट एक्स माइनस 1 dx। ठीक है ना, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, और रूट एक्स को माइनस 1 से क्या, तो रूट एक्स ही आएगा, इसलिए रूट एक्स कॉमन लिया। अब आपको जो ये देखो, इसको t मान लो, रूट एक्स माइनस 1 को आपने क्या बोलना? t। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 पावर है इसकी आगे, और एक कम करोगे रूट एक्स, 1 का 0 dx dt। तो dx अपॉन रूट एक्स क्या हो गया आपका? 2 dt। तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या लिखोगे? 2 dt। तो 2 dt लिखना है आपने इसकी जगह, और आपकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? तो 1/√x dx की जगह 2 dt, 2 dt, और नीचे अपना t बन रहा है ना, 1/t। और इसका आपको पता ही क्या होता है? log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है? रूट एक्स माइनस। नेक्स्ट
आपके हो गए 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4। सेम इसी तरह से है, कॉम्प्लिकेटेड पावर किसकी है, x प्लस 4, और वैसे भी dx के साथ x मल्टीप्लाई करोगे, उसको तो आप t लोगे नहीं क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे नहीं आ रहा, तो x प्लस 4 को लोगे, क्या लोगे x प्लस 4 को, t, x का डेरिवेटिव 1 dx dt, तो dx की जगह तो dt हो गया, और नीचे हो गया हमारा रूट t, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर तो x बच गया, x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, t माइनस, अब रूट टी इन दोनों के डिवाइड में जाएगा तो इधर तो बन जाएगा क्या, रूट t माइनस 4, टी की पावर इसके डिवाइड में आएगा तो -1 बाय, आगे इंटीग्रेशन फिर वही पावर ऐड, टी की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें 1 ऐड करोगे तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस, इस तरह से टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देना, नीचे वाला ऊपर ले जाना, आंसर आ जाएगा। तो 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमें करना है 12वां क्वेश्चन। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। एक्स की क्यूब -1, ये स्टेटमेंट है, एक्स क्यूब -1 1/3 एक्स की पावर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अभी तक तो आपको बोलता रहा कॉम्प्लिकेटेड पावर, सेम इसमें भी वही बात बोलूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड पावर आपको देखनी है। एक्स क्यूब -1 को आपने क्या पुट करना है, टी, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² dx dt। अब यहां पे तो x² तो है ही नहीं इसके साथ, लेकिन x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x की पावर 3 डॉट x², क्योंकि पावर 5 ही है उसको अलग अलग कर दिया क्योंकि हमारे पास x² की पावर बन रही है ना। तो x² dx, इन दोनों की जगह तो मुझे क्या लिखना है, dt अपॉन 3, तो i हमारा हो जाएगा dt अपॉन 3, ये हो गया, और ये हमारा t की 1/3 हो गया। ये सारी चीजें हो गई है, बस एक चीज रहेगी क्या, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की वैल्यू कहां से निकालू, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1, टी प्लस, अब टी की पावर 1/3 को टी से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर 1 है ना, तो ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। अब फिर वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 टी की 4/3 प्लस 1, टी की 7/3 अपॉन 7/3, 1/3 है तो टी की 1 ऐड करोगे तो 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, एक्स क्यूब प्लस 1, सॉरी एक्स क्यूब -1, और ये 1/3 दोनों के साथ ऐसे है, ठीक है ना, तो और 1/3 है तो इन दोनों के 3 ऊपर आएंगे तो ये कट ही जाएगा एक तरह से, और 7 और 4 रह जाएगा, ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये 12वां क्वेश्चन था। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन, थर्टीन क्वेश्चन देखो। 13 में है x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब ऐसे, तो आई आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपने देखो
आई तो क्या, इसमें पहले टी तो लेट करना है, कॉम्प्लिकेटेड पावर 2 प्लस 3x क्यूब को आपने टी मानना है। 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, 3x क्यूब पावर आगे 9x स्क्वायर dx dt, x स्क्वायर क्या हो गया dx dt अपॉन 9, तो x स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन 9 है तो ऐसे आएगा, और इसको t 3, इसको आपको मैंने बताया हुआ है t की 3 है तो क्या लिखोगे t की पावर -3 ऊपर जाएगी, +1 अपॉन -3 +1 प्लस 1/9 t की -2 अपॉन -2, t की -2 का मतलब क्या है 1/t स्क्वायर, और यहाँ -18 हो जाएगा, प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए आपके 13 क्वेश्चन। उसके बाद देखो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन भी इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड पावर किसकी दी हुई है, log x की पावर क्या दी हुई है m, तो log x को आपने क्या मानना है t 1/x dx dt, dt हो गया इसकी और इसकी जगह, तो यहां t की पावर m बच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t की -m dt, ठीक है ना, t की -m +1 अपॉन -m +1 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देना, 14th क्वेश्चन भी हो गया। नोट कर लीजिए 12, 13, 14 क्वेश्चन सारे लिखे होंगे। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, सेम नीचे वाले को टी लेट करना, सिंपल है, 15 हो जाएगा। 16 भी अभी बता चुका हूं, इसी तरह से 16 में भी क्या कर रहे हैं, 15 हो जाएगा सभी। 15 का हेडर दे देता हूं, चलो 15 क्वेश्चन, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, 9 माइनस 4x स्क्वायर को आपने क्या लेट करना है t माइनस 8x dx dt, x dx है लेकिन ऊपर तो क्या होगा -8 डिवाइड में, तो x dx की जगह -1/8 dt अपॉन t, log t लिख के आंसर। सिक्सटीन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx, फिर वही e की पावर का वही रहता है और डेरिवेटिव किसका डिवाइड में बताया था, अभी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। उसके बाद आता है 17 क्वेश्चन, देखो आज यही पेज करेंगे, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, x स्क्वायर को क्या लेट करोगे t 2x dx dt, x dx क्या हो गया dt अपॉन 2, तो x dx की जगह dt अपॉन 2 और नीचे e की पावर t 1/2, e की पावर माइनस टी है ना, एक तरह से ऊपर चला गया 1/2, e की पावर माइनस टी का माइनस टी अपॉन माइनस टी का -1 प्लस -1/2 1/e की पावर t प्लस t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये पेज कंप्लीट हो गया।